वेलकम दोस्तों। आज का अपना वीडियो है गुहरी के बारे में, जो कि आँख के अंदर एक पलकों पे एक फुंसी के जैसा बन जाता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसका क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, इसको कैसे सही किया जाता है, क्यों होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीडियो में कि गुहरी जो होता है, गुहरी को बोलते हैं स्टेज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। गुहरी क्या है कि बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला एक इन्फेक्शन है, जो हमारी आँख की जो संरचना होती है, जो आँख की संरचना होती है उसकी पलकों पे, उसकी पलकों में क्या है कि कुछ ग्लैंड्स होती है जिनका काम, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ ग्लैंड्स रहती है आँख की परत में। तो इनका काम क्या रहता है कि ऑयल ग्लैंड्स का काम यह रहता है, ये ग्लैंड्स ऑयल रहती है, इनका काम ये रहता है कि आँख को मॉइस्चर करना एवं नेज़ा के अंदर डिस्ट्रीट करना। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ये चिकनाहट प्रोवाइड कराती है। इनको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि चिकनाहट प्रोवाइड कर सकती है, जो कि ज़रूरी है। तो इन्हीं ऑयल ग्लैंड के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इन ऑयल ग्लैंड के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो भाई इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सा इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और उन बैक्टीरिया का नाम स्टाइफ्लोकोकस तथा स्टाइफ्लोकोकाई, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इन्हीं में से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आँख की जो त्वचा रहती है उसमें अगर ये तो एक फुंसी जैसा बन जाता है, और ऊपर की परत में या नीचे की परत में फुंसी जैसा पिंपल जैसा बन जाता है। तो तथा ये बहुत इरिटेट करता है कि भाई अगर आँख की परत हुआ है तो आप आँख की पलक को आप जब नीचे ऊपर करते हैं तो बहुत दर्द करेगा, एवं कई बार आँख से आंसू भी आते हैं। तो ये थे कुछ इसके कुछ कारण लक्षण की। अब बात करते हैं कि भाई इसके लक्षण क्या है। ये गुहरी तो इन्फेक्शन के कारण होता है, तो अब ये होता कैसा है। तो भाई गुहरी अब पहचाने कैसे कि हाँ गुहरी है कि यहाँ और कुछ है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर गुहरी होगी तो वो आपके आँख के ऊपर की पलक के तरफ या नीचे की पलक पे बना रहेगा, और कुछ पीला पीला दिखाई देगा, पीला पीला जैसे कोई उसके अंदर पस भरा हुआ है, ऐसी दिखाई देगी गुहरी होगी तो। पर भैया एक बात का आपको ध्यान रखना है, हाथ से फोड़ना नहीं चाहिए इसको। बट अगर आपने फोड़ दिया है तो भैया इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको आपको फोड़ना नहीं चाहिए। बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। भैया आँख का मामला है, थोड़ी सहानुभूति बरते, इसलिए आपको ध्यान से काम लेना है। तो ये थे इसके कुछ लक्षण। अब बात करते हैं कि भाई रिस्क सेंटर, कि कब इसको रिस्क सेंटर यानी कि कब यह भारी पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्मल गोहरी है तो 3-4 दिन में सही हो जाएगी। तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, बट आपको लगता है कि ये आपको दिखने में या आपको आँख से दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आँख के ऊपर परत छा गई है, तो तुरंत आपको अपनी डॉक्टर की सलाह ले या आँख के डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि ये भाई आँख का मामला है, इसमें कुछ सावधानी बरतनी भी चाहिए। तो ये था इसका रिस्क सेंटर। अब बात करते हैं कि गुहरी होती कहाँ पे। तो ये जो आँख की ऊपर की पलक तथा नीचे की पलक, सबसे मेन कारण अगर गुहरी होगी तो आँख की जो आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है, आँख की जो ऊपर की परत है तथा नीचे की परत, इन दोनों पर गुहरी हो सकती है। भैया अगर इसके अलावा आँख के अंदर की साइड है आपको फुंसी या पिंपल हो रहा है तो वो गुहरी नहीं है, कुछ और है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लें। तो ये था गुहरी का कारण। अब बात करते हैं कि गुहरी के लिए ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है गुहरी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर गुहरी हो रही है, जो इसके लिए एंटीबायोटिक की बात करते हैं, तो एंटीबायोटिक में भाई एंटीबायोटिक में जो ड्राप आते हैं आँख के लिए, उनको आपको ले लेना है, उन ड्राप के में
नाम बताता हूँ। जो सबसे पहले ड्राप आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दूसरा वाला आता है मोक्सिफ्लॉक्सासिन और तीसरा वाला आता है ओफ्लाफ्लॉक्सासिन। इन तीनों में से आपको किसी एक ड्राप को ले लेना है। इन तीनों ड्राप में से किसी एक ड्राप को आपको ले लेना है और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पेशेंट की इम्यूनिटी है उसके ऊपर देखकर पेशेंट तीनों टाइम इसको 2-2 बूंद आँख में डालना है। तो ये क्या है कि एंटीबैक्टीरियल जो ड्रॉप रहता है वहाँ से ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम इसका होता है। तो इसके अलावा भाई बात करेंगे कि वहाँ पे बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए आपको एंटीबैक्टीरियल आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी या एंटीबैक्टीरियल कैप्सूल लेना पड़ेगा। तो एंटीबैक्टीरियल कैप्सूल में आपको जो एमोक्सिसिलिन का जो 500 mg का जो कैप्सूल आता है, कौन सी भी कंपनी का आप ले सकते हो, किसी सही कंपनी का आपको ले लेना है। एमोक्सिसिलिन का 500 mg का जो कैप्सूल आता है या टेबलेट जो भी आप लेना चाहो, तो इसको आपको लेना है सुबह शाम लगातार 5 दिन तक, लगभग खाना खाने के बाद इसको पानी से आपको लेना है। तो ये वहाँ से जो एंटीबैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया मैंने नाम लिए थे स्टेरोकोकस तथा स्टेरोकोकाल, वो दोनों को जड़ से नष्ट करने का काम ये इस टेबलेट का रहता है। तो अब बात आती है कि भाई गोरी है तो बहुत तेज़ दर्द होगा एवं बहुत अधिक इरिटेट करेगी। आप टेबलेट ले सकते हो जो डायनापर एक्यू की टेबलेट मार्केट में अवेलेबल रहती है, या तो ये ले सकते हो डाइक्लोफिनेक सोडियम की एंड पोटेशियम वाली कॉम्बिनेशन वाली आप टेबलेट ले सकते हो, या इसके अलावा अगर आप कोई अन्य टेबलेट भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही ले। तो टेबलेट की भी बात हो गई, दर्द की टेबलेट, इसको भी आपको सुबह शाम लेना है जब तक आपको रियलाइज़ ना हो जाए, पूरा रिजल्ट ना आराम ना हो जाए, तब तक आपको इसको लेना है। अब बात करते हैं कि गुहरी अगर आपको ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो गुहरी को जो सही करने के लिए जो रहता है, तो पेशेंट को उस गुहरी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को आईवी इंजेक्शन देना ही पड़ता है। आईवी इंजेक्शन देना ही पड़ता है क्योंकि भाई जो गुहरी इतनी बड़ी हो जाती है कि जो उसका इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना ज़रूरी है। तो सेफ्ट्रिक्सोन का 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है, सेफ्ट्रिक्सोन का, जिसको सिंपल भाषा में मोनोसेप बोल सकते हैं। तो कौन सी भी ब्रांड का ले सकते हो आप, मोनोसेप ले सकते हो, किसी भी जोनोसेप, जो आपको इच्छा हो वो आप ले सकते हो। तो सिंपल भाषा में मोनोसेप बोलते हैं। सेफ्ट्रिक्सोन का जो इंजेक्शन आता है 1 ग्राम का, इसको आपको सुबह शाम लगभग 3 दिन तक आपको इसको लगवा लेना है, तो गुहरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इसका इन्फेक्शन को ये उस इन्फेक्शन को जो स्टेरोकोकस तथा स्टेरोकोकाल का जो इन्फेक्शन रहता है उसको ये कंट्रोल कर लेगी और गुहरी पूरी तरह से सही हो जाएगी। तो भाई मैं एक बात और बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे गुहरी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर अपने आँख का मामला है, इसलिए आपको ध्यान रहे, सावधानी बरतना है, थोड़ी सी भी लापरवाही ही नहीं बरतनी है। आपको ना तो गुहरी को फोड़ना चाहिए, और क्या है कि हल्के से गुनगुने पानी से आपको आँख को धोना भी चाहिए सुबह शाम। उससे क्या है कि जो आपकी गुहरी है वो जल्दी बैठने में, वहाँ से इन्फेक्शन नष्ट होगा तथा जो गुहरी है वो जल्दी वहाँ पे सही होने में हेल्प रहती है उसकी। इसलिए ज़्यादा इसमें लापरवाही ना बरते। अगर आपको इससे ज़्यादा दिखता है इन्फेक्शन, इसको यूज़ करने के बाद भी अगर आपका इन्फेक्शन नहीं होता है, तो तुरंत आँख के डॉक्टर की सलाह लेता था, आँख के डॉक्टर को दिखाए। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने किसी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह का ट्रीटमेंट जाने। तो चलिए अब फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।